स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट स्पेशल क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कोहल वर्ग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोहल वर्ग से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वह आज हम इस क्लास में देखेंगे। यकीन करिए यह टॉपिक आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी आएगा प्रश्न तो यहीं से आएगा। चलिए लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने कोहल वर्ग को लगा दिया है इमेज और यहाँ पर कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के चरणों का हमने उल्लेख किया है। चलिए पूरा डिटेल से बात करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार किस प्रकार की सोच है। ए ऑप्शन कह रहा है ठोस सोच, बी ऑप्शन है नैतिक तर्क सोच, सी ऑप्शन भावनात्मक सोच और अगला ऑप्शन है हमारा अनैच्छिक सोच। चलिए कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए कि कोहल वर्ग का नैतिक विकास का आधार क्या था, यही आपको बताना है। तो पहले ही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ठोस सोच जितने भी लोग ऑप्शन ए सही कर रहे हैं इनका गलत होने वाला है। अनैच्छिक तो होगा नहीं। अब बताइए बी और सी में उत्तर क्या होने वाला है। चलिए कमेंट करिए। तो बात करेंगे कोहल वर्ग की, तो एक बात याद करिएगा, कहाँ जहाँ पर भी नैतिक शब्द यूज हो लगभग कह सकते कि 50% चांस वहाँ पर कोहल वर्ग से ही लिया जाता है। ठीक है। नैतिक तर्क की बात कर रहा तो यहाँ पर नैतिक तर्क यहीं पर हमारा उत्तर जो है सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात सही है आपकी 50% है, तो यहाँ पर नैतिक तर्क की सोच की बात कर रहा है और हमने पहले ही बता दिया कि आज हम कोहल वर्ग को पढ़ने वाले हैं, तो आप इतना तो अनुमान लगा ही सकते थे ना। तो यहाँ से उत्तर जो निकलेगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि नियम का पालन इसलिए क्योंकि दंड मिलेगा। किस चरण में आता है आपसे यह पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है चरण 1 में, बी ऑप्शन चरण 2 में, सी ऑप्शन चरण 3 में और डी ऑप्शन चरण 5 में। चले नियम का पालन किस लिए क्योंकि दंड मिलेगा, एक यह कोटेशन है उसका आपसे पूछा जा रहा है किस चरण में इसका उल्लेख किया गया है। चले बात करें इसका उल्लेख, तो इसका उल्लेख किया गया है चरण 2 में। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई लोग हैं जो कमेंट करते हैं इतना सरल सीटेड में प्रश्न नहीं आएगा। भाई साहब आप खुद सोचिए, लॉजिक लगाइए। अगर कोहल वर्ग से प्रश्न बनाया जाएगा सीटेड में तो क्या ये प्रश्न नहीं आ सकता। कहीं पर लिखा गया है कि प्रश्न बहुत बड़ा हो तभी सीटेड में पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई साहब किसी ने कमेंट किया था किसी क्लास में, मैंने देखा था, लेकिन मैंने उनको कुछ बोला नहीं उस समय। लेकिन आज अगर आप क्लास देख रहे हैं आप तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि सीटेट कुछ भी पूछ सकता है। कोहल वर्ग को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो हम कोहल वर्ग को सिर्फ सरल प्रश्नों के माध्यम से ही नहीं देखेंगे बल्कि कठिन प्रश्नों को भी दिखाते हुए चल रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि व्यक्ति व्यक्ति परस्परता परस्परता किस चरण की विशेषता है। व्यक्ति की परस्परता किस चरण की विशेषता है पूछा जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्प्रोसिटी। चलिए चरण 5 का होगा, चरण 2 का होगा, चरण 4 का होगा या चरण 6 का होगा, बताइए। व्यक्ति व्यक्ति परस्परता क्या होगा, किस चरण का है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए तो ये प्रश्न का उत्तर चरण 2 का ही है। यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद करते हुए चलिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसे आप रट कर याद कर सकते हैं। समझ लीजिए, कुछ भी करिए लेकिन इतना समझ लीजिए कि पेपर में आए प्रश्न तो गलती मत करिएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चा दूसरों को खुश रखने पर ध्यान देता है, यह किस चरण का संकेत है। अब आप बताइए कि एक बच्चा है जो दूसरों को खुश रखने पर ध्यान देता है, ज़्यादा देता है, तो वहाँ पर किस चरण का उपयोग हो रहा है। चरण 3, चरण 2, चरण 1, चरण 6। चलिए ABCD जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही। अगर आपने भी उत्तर चरण नंबर 3 चुना यानी कि ऑप्शन ए चुना है तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर था बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सामाजिक व्यवस्था और कानून का महत्व किस चरण का मुख्य विचार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर होने वाला है। चरण एक, चरण चार, चरण दो, चरण पाँच। चलिए बताइए, सामाजिक व्यवस्था और कानून का महत्व किस चरण का मुख्य विचार है। चलिए कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बिल्कुल सही, चरण नंबर 4 होगा यहाँ पर। इन चरणों के बारे में आप जानते रहिएगा, 1 से लेकर 6 चरण का इन्होंने उल्लेख किया है। आपको 6 चरण पता होने चाहिए। और जो शब्द दिए जा रहे हैं ना यहाँ पर यही शब्द बदल दिया जाएगा और चरण सेम लिख दिया जाएगा पेपर में। आपको सही आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर लीजिए, जो हम कोटेशन बता रहे हैं उसे याद करिए और ट्रिक में वह यूज करिए, ठीक। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि उत्तर परंपरागत स्तर का मुख्य आधार क्या है। क्या दंड पुरस्कार है, या सामाजिक स्वीकृति है, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है, या अनुकरण है। चलिए बताइए क्या होने वाला है हमारा उत्तर इस प्रश्न का। चलिए जल्दी बताइए। उत्तर परंपरागत स्तर का मुख्य आधार क्या है, आपसे ये पूछा जाए अगर, तो आपको उत्तर बताना है क्या, सामाजिक स्वीकृति। ठीक है, सामाजिक स्वीकृति को आपको टिक करना है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग नोट करिए और तुरंत आगे बढ़िए। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाती है। और मैं सीटेट के लिए फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड कर रहा है, तो आप भी उसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक। लक्ष्य तक हमेशा आपको फ्री शिक्षा प्रोवाइड करता रहता है, तो आप भी जुड़िए और अपना तैयारी करिए, ठीक। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि कोहल वर्ग का सिद्धांत किस प्रकार के अध्ययन पर आधारित था। क्या अवलोकन अध्ययन था, या नैतिक दुविधा विश्लेषण था, या प्रयोगशाला परीक्षण था, या शारीरिक परीक्षण था। कौन सा उत्तर होगा सही, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। कोहल वर्ग का सिद्धांत किस प्रकार के अध्ययन पर आधारित था। प्रश्न संख्या 7 है और बिल्कुल सही। जहाँ पर भी नैतिक दुविधा आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा 100% वो शब्द कोहल वर्ग के द्वारा दिया ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नैतिक दुविधा एक शब्द को याद करिए, और कोहल वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहीं से फंस जाएंगे आपके सामने, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस चरण में बच्चा न्याय और अधिकार को प्राथमिकता देता है। न्याय और अधिकार को प्राथमिकता बच्चा किस चरण में देता है। चरण 3, चरण 5, चरण 1, चरण 2। चलिए ABCD कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी दीजिए। चलिए ठीक, एकदम सही। प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल सही। न्याय और अधिकार को बच्चा प्राथमिकता कब देगा, तो चरण 5वें में देता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा भाई साहब, बी ऑप्शन, ठीक। 2 नंबर नहीं होगा, बी होगा सही, ठीक है। तो अभी हमारे पास काफ़ी समय है। हमारा पेपर जो है जानते होंगे 8 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। 8 फरवरी को होने वाला है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। तब तक हम बहुत टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस लाएंगे और मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट तो करा ही रहे, मैराथन क्लास, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास को समझने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है रट कर सीखना, बी ऑप्शन नैतिक कहानियों पर तर्क, सी ऑप्शन दंड देना, और डी ऑप्शन समूह खेल। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। चलिए तो बात करें प्रश्न संख्या 9 के उत्तर की। तो आप सभी जानते हैं कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास को समझने के लिए सबसे उपयुक्त जो विधि होती है वह होती है नैतिक कहानियों पर तर्क, ठीक।
देखिए, ए ऑप्शन क्यों कट रहा था? क्योंकि रट कर सीखना किसी भी मनोवैज्ञानिक ने नहीं इसका उल्लेख किया, इसलिए इसे काटेंगे। और दंड देने की बात तो कहीं पर भी नहीं किया गया। एनसीएफ बल्कि एनसीएफ जो है इसका विरोध करता है। आपको भी पता होगा, समूह खेल की बात यहाँ पर होगा नहीं, तो उत्तर जो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। एनसीएफ का एक कथन याद करिएगा, शिक्षा बिना बोझ के, ये उसका वाक्य था, आप भी जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि नियम इसलिए मानने चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे पहले इंपॉर्टेंट नोट करिए। चलिए इंपॉर्टेंट नोट कर लिया आप लोग। अब पढ़िए प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि नियम इसलिए मानने चाहिए क्योंकि समाज ऐसे चलता है। किस चरण की सोच है, यह बताइए। नियम इसलिए मानने चाहिए क्योंकि समाज ऐसे चलता है, और आपको बताना है कि कौन से चरण में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए चरण 4 में, चरण 6 में, चरण 3 में या चरण 2 में। ठीक है, चलिए कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर कमेंट बॉक्स बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। सभी लोगों ने उत्तर सही दिया, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, चरण नंबर 4। देखिए इस प्रकार के प्रश्न हम वैसे तो हम चाहते तो एक दो प्रश्न कराकर बंद कर देते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं ना जो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शब्दों को बदल कर आपके सामने रखा जा रहा है ऑप्शन को सेम करके, या इन शब्दों को भी समझ जाइए। क्योंकि सीटेड में कभी काल क्या होता है ना, इन वाक्यों को लेकर 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन बना दिया जाएगा, उसमें से एक गलत ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कोहल वर्ग का कौन-सा कथन सही नहीं होगा। ठीक है? तो आप लोग इनको ज़रूर याद करिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं पेपर में, क्योंकि एग्ज़ामिनर तो कुछ नया दिमाग लगाएगा ही, और आप पहले ही तैयार रहिएगा। ठीक? चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि पूर्व परंपरागत स्तर किस आयु में सबसे अधिक देखा जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रारंभिक बचपन, बी ऑप्शन किशोरावस्था, सी ऑप्शन वयस्कता और डी ऑप्शन बुढ़ापा। चलिए कमेंट करिए कि पूर्व परंपरागत स्तर किस आयु में सबसे अधिक देखा जाता है। तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 के उत्तर की, तो वह आयु होगी क्या? बताइए। बिल्कुल प्रारंभिक बचपन की। ठीक, प्रारंभिक बचपन यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत में नैतिकता, नैतिकता का अर्थ क्या बताया गया है कोहल वर्ग के सिद्धांत में? ए ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक परंपराओं का अंध पालन, बी ऑप्शन कह रहा है नियमों को बिना समझे मानना, सी ऑप्शन निर्णय के पीछे का तर्क, सी और डी ऑप्शन भावनात्मक प्रतिक्रिया। चलिए कमेंट करिए और बताइए कि कोहल वर्ग के सिद्धांत में नैतिकता का अर्थ क्या है। चलिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर कौन सा सही होने वाला है। तो बात करें कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता का अर्थ का, तो यह है निर्णय के पीछे का तर्क। आप लोग उत्तर इसका सी ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए और एक बात और, क्लास कैसी लग रही एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं क्लास, आप लोग कमेंट करिए। देखिए सभी प्रश्न सीटेड में भी टफ नहीं आते और ना ही सभी सरल आते हैं। तो हमारी सभी क्लासेज को देखिए, हम जैसे कोहल वर्ग पर 2-3 क्लासेज लाएंगे। कुछ क्लासेस सरल क्वेश्चन के पैटर्न पर होंगी, और कुछ क्लासेज जो होंगी कठिन पर होंगी, कुछ क्लासेज जो होंगी मीडियम में होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपको सोच रहे हैं ना कि यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए तो एक भी प्रश्न ना छूटे। हम 5-6 टॉपिक आपको डेली बताते हुए आ रहे हैं कि हम इन टॉपिकों को इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाएँगे आपको, कि अगर प्रश्न आया तो यहीं से आएगा। ठीक? वैसे तो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, फिर भी क्या पता एग्ज़ामिनर का क्या मन है। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि चरण 6 में व्यक्ति न्याय को किस आधार पर देखता है? देखिए न्याय का उल्लेख जो है चरण 6 में किया गया है कोहल वर्ग के, इतना जानते रहिएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि चरण 6 में व्यक्ति न्याय को किस आधार पर देखता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि समाज के नियम, बी ऑप्शन कह रहा है व्यक्तिगत लाभ, सी ऑप्शन कह रहा है सार्वभौमिक न्याय सिद्धांत और डी ऑप्शन दंड का डर। चलिए
प्रश्न संख्या 13 है और उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए जल्दी से। चलिए बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चरण 6 में व्यक्ति न्याय को किस आधार पर देखता है? तो वह देखता है सार्वभौमिक न्याय सिद्धांत के आधार पर। ठीक है? तो यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा हमारा बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोग सी ऑप्शन को टिक करिए और दंड का डर जो लोग बता रहे हैं गलत होगा, समाज के नियम होगा नहीं और व्यक्तिगत लाभ का उल्लेख तो होगा ही नहीं। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि नियम कभी-कभी गलत भी हो सकते हैं। किस स्तर की सोच है? आप बताइए कि नियम कभी-कभी गलत होते हैं और बताइए या कि किस स्तर की सोच है? ए ऑप्शन कह रहा है पूर्व परंपरागत, बी ऑप्शन कह रहा है कि परंपरागत, सी ऑप्शन है उत्तर परंपरागत और डी ऑप्शन है प्रारंभिक स्तर। चलिए बताइए यहाँ से उत्तर क्या निकलने वाला है आपका? जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए, प्रश्न संख्या क्या है? 14 बिल्कुल सही। 14 का सी बिल्कुल सही। चलिए, यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास किसके बढ़ने से आगे बढ़ता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से समझ लीजिए। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास किसके बढ़ने से आगे बढ़ता है? ए ऑप्शन कर रहा है स्मरण शक्ति, बी ऑप्शन कर रहा है संज्ञानात्मक परिपक्वता और सी ऑप्शन शारीरिक शक्ति और डी ऑप्शन भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। चलिए यहाँ पर आप बताइए उत्तर क्या होने वाला है। चलिए ए बी सी डी बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखिए प्रश्न संख्या लिखिए उसके बाद ए सही हो तो ए, बी सही हो तो बी, इस प्रकार से उत्तर करिए तब समझ में आएगा ना। कई लोग बाद में क्लासेस देखते हैं जैसे क्लास समाप्त होने के बाद वो लोग सिर्फ ए बी लिख देते हैं तो कैसे समझ में आएगा कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ठीक? चलिए बिल्कुल सही। तो यहाँ पर नैतिक विकास किसके आगे बढ़ने से आगे बढ़ेगा तो वह होगा संज्ञानात्मक परिपक्वता। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक? बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि चरण 3 का दूसरा नाम क्या है? क्या सामाजिक व्यवस्था उन्मुख है या अच्छा बच्चा उन्मुख या दंड आज्ञा पालन उन्मुख या आत्महित उन्मुख? चलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। चरण 3 का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। चलिए चरण 3 का दूसरा नाम बिल्कुल सही। अच्छा बच्चा उन्मुख होगा यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन। ठीक? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि नैतिक विकास हर व्यक्ति में समान गति से नहीं होता, यह विचार किसका है? नैतिक विकास हर व्यक्ति में समान नहीं होता, यह विचार किसका है? चलिए समान गति से नहीं होता, समान नहीं होता वही साफ है। चलिए स्किनर का है, कोहलबर्ग का है, थार्नडाइक का है, पियाजे का है। भाई साहब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया ना तो हमारी क्लासेज आप इतने दिन से देख रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक? थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे जरूर। चले भाई साहब जल्दी करिए यार, ABCD कमेंट करिए। चलिए हम इसमें लगभग 20 सेकंड का आपको समय देंगे क्योंकि प्रश्न इतना सिंपल है। आप लॉजिक लगाकर नहीं पढ़े होंगे आज तक लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप दीजिए उत्तर। चलिए बताइए नैतिक विकास हर व्यक्ति में समान गति से नहीं होता, अब यह कथन किसका है? चलें तो देखिए आप इतना तो सोच रहे हैं कि आप देखिए आज हमने टॉपिक क्या पढ़ाया आपको पढ़ा रहे हैं। हमने पढ़ाया ना कोहलबर्ग, तो यहाँ पर कोहलबर्ग डायरेक्ट टिक करिए भाई साहब। जब हमने टॉपिक पहले ही बता दिया था तो कोहलबर्ग से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जहाँ पर भी इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिल जाएं जब मैंने टॉपिक बताया है तब आप लोग टिक करिए ना वहाँ पर, तो वहाँ पर कोहलबर्ग बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला चरण देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। कह रहा है कि चरण 2 का मुख्य फोकस क्या है? चरण 2 का मुख्य फोकस आपसे पूछा जा रहा है। तो व्यक्तिगत फायदे होंगे, कानून पालन होगा, सामाजिक छवि होगा या सार्वभौमिक नैतिकता होगा। चलिए
अब यहाँ से प्रश्न संख्या 18 का उत्तर दीजिए आप लोग। चरण 2 का मुख्य फोकस की बात, बिल्कुल सही। मुख्य फोकस कहा गया जाए तो व्यक्तिगत फायदे ही होता है हमारा, ठीक। व्यक्तिगत फायदा, बिल्कुल। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और उससे पहले एक निवेदन की क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। अभी तक आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर सभी सीटेट की क्लासेज आपको मिल जाएंगी। बात करें हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी या सीडीपी की, तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उनको एक बार जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो उसे पढ़ लीजिए, और नहीं तो आज जुड़िए और आगे की क्लासेज हमारे साथ देखिए लाइव, ठीक। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। इसका उत्तर हमने बता दिया ना, कानून व्यक्तिगत फायदे, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उत्तर परंपरागत स्तर में निर्णय लेने का आधार क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि समाज क्या कहेगा, दंड का डर, व्यक्तिगत लाभ, और डी ऑप्शन सिद्धांत और मूल्य। चलिए उत्तर परंपरागत स्तर में निर्णय लेने का आधार क्या है, बताइए। ए बी सी डी जल्दी से कमेंट करिए उत्तर। चलिए बताइए। तो बात करें उत्तर परंपरागत स्तर में निर्णय लेने का आधार की, तो यहाँ पर बिल्कुल सिद्धांत और मूल्य जो है यही हमारा उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। डी ऑप्शन सही करिए यहाँ पर, इसका उत्तर डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की। बात किया जाए तो कह रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि क्या है, बताइए। ए ऑप्शन यह बहुत सरल है, बी ऑप्शन यह केवल पुरुष दृष्टिकोण पर आधारित माना गया है, सी ऑप्शन इसके चरण अधिक वैज्ञानिक हैं, और डी ऑप्शन यह उम्र से संबंधित नहीं है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है, यह केवल पुरुष पुरुष दृष्टिकोण पर आधारित माना गया है। यही इसकी एक आलोचना हम कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए। देखिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि कम समय में क्लास को समाप्त किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो थे फैक्ट आधारित थे। ठीक है? कोई इसमें बात नहीं है, क्योंकि फैक्ट आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं। आप एक बार सीटेट के प्रीवियस ईयर श्रृंखला को देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएँगे ये सब प्रश्न। ठीक है? तो चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर फ्री में सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और लक्ष्य तक का हिस्सा बनिए, क्योंकि इस बार आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। कल एक और बेहतरीन क्लास, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए आएगा, जिसे हम कल की क्लास में ही जिक्र करेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिएगा।